लाहौर में आपको पता है ऐसे अगर ग्रेनेड फेंकोगे तो आप इंडिया चला जाता है। बलूचिस्तान में तो पहाड़ी इलाका उधर आ भी नहीं सकता इस तरह। इधर धमाके नहीं होते हैं, बलूचिस्तान में कैसे होते हैं? लाहौर में भी तो बॉर्डर है, गिलगित में भी तो इंडिया के 4 बॉर्डर लग रहे हैं, चाइना का बॉर्डर लग रहा है। दुनिया की सुपर पावर होने जा रही चाइना, चाइना क्यों नहीं छड़ रही गिलगित में? भी मेरा ख्याल है दिखाना चाहिए कि ये वो लोग थे जो पाकिस्तान के खिलाफ थे, जिन्होंने ट्रेन के ऊपर अटैक किया, और ये वो दहशतगर्द हैं। इनका ताल्लुक जो है फलां अफगानिस्तान की फलां जगह से है या इंडियन रॉ के फलां बंदे से है। कम से कम हमें उन चीज़ों का वसीयत कौम हमें बताना चाहिए था कि ये वो लोग हैं। जय श्री राम दोस्तों। महरंग बलोच पाकिस्तान के बलोचिस्तान हिस्से का वो मशहूर चेहरा जिसने बलोचिस्तान के लिए आवाज उठाना शुरू किया था, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी। लेकिन पिछली बार उन पर छोटे मोटे अटैक्स करके उनको छोड़ दिया गया था, लेकिन इस बार उन्होंने महरंग बलोच को ही उठाकर पाकिस्तान की आर्मी ने डाल दिया है जेल में, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये भी अभी भी इन्होंने आवाज उठाई तो ये बात बहुत आगे तक बढ़ सकती है। और पहले कुछ दिनों पहले आपने ट्रेन हाईजैक का नमूना भी देखा था, लेकिन अब महरंग बलोच अपने उन लोगों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए जब अब आवाज उठाने के लिए रोड पर उतरी तो उसे रोड पर उतरते ही सीधा उठा के पाकिस्तान आर्मी ने जेल में डाल दिया है। तो इस पर क्या कहना है पाकिस्तानी पब्लिक का, जानेंगे आगे वीडियो में। दोस्तों चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज यार अपने इस हिंदुस्तानी भाई के ऊपर थोड़ा सा कष्ट करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन उस पर ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो ही। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी के बढ़ते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ और जानते हैं क्या है उनका रिएक्शन। मीडिया वालों को हक है कि अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो उसका आगे आके सवाल करना। तो महरंग बलोच भी पिछले 2-2.5-3 साल से अपनी एक तहरीक चला रही है, तो हुकूमत को अपने होश से काम लेना चाहिए कि किस वजह से उठाना चाहिए। अभी लोग कह रहे हैं बलूचिस्तान वाले इंडिया के रॉ अनवर के एजेंट हैं, फिलहाल के एजेंट हैं। लाहौर में आपको पता है ऐसे अगर ग्रेनेड फेंकोगे तो आप इंडिया चला जाता है। बलूचिस्तान में तो पहाड़ी इलाका उधर आ भी नहीं सकता इस तरह। इधर धमाके नहीं होते हैं, बलूचिस्तान में कैसे होते हैं? अब अवाम कोई भी बंदा कहता है कि आर्मी करवा रही या और कोई एजेंसी करवा रही तो उस बंदे को उठाया जाता है। अगर ये नहीं करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं, तो लाहौर में भी तो बॉर्डर है, गिलगित में भी तो इंडिया के 4 बॉर्डर लग रहे हैं, चाइना का बॉर्डर लग रहा है। दुनिया की सुपर पावर होने जा रही चाइना, चाइना क्यों नहीं छड़ रही गिलगित में? तो यहाँ पे कोई भी इस तरह करता है, कभी महरंग बलोच को उठा रहे हैं, कभी किसको कभी किसको। यहाँ कुर्सी के लिए जो भी हुक्मरान आता है अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए, खत्म। लेकिन सर ये देखें कि रियासत की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि महरंग बलोच वहां पर इजाजत के बगैर प्रोटेस्ट कर रही थी, रोड्स ब्लॉक कर रही थी, और जिसकी वजह से वहां पे इंतशार और नेगेटिविटी पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से महरंग बलोच को अरेस्ट किया गया है। इजाज़त ऐसे होता है कि आप कोई किसी अदालत में जाओ, आम नॉर्मल बंदे को इस तरह की कोई भी इजाज़त नहीं मिलती। आपको पता है 2.5 साल से इमरान खान जलसे का इनको पैगाम देता है, ना डीसी मान रहा, ना कोर्ट मान रहा, ना कोई इदारा मान रहा है। इसी हिसाब से महरंग बलोच का माइक उठाया, उसके साथ बदतमीजी की पिछले साल जनवरी में इस्लामाबाद में। उसने चिल्ला चिल्ला के कह दिया मेरा माइक क्यों उठाया। उधर वो असिस्टेंट कमिश्नर बैठा, उसको बोला आपको आपकी फोर्स कहाँ है, अगर मेरे साथ इस तरह हो तो उसको पता नहीं। रियासत होश के नाखून ले लें और लोगों की जानलेवा ना बने। उसको महरंग बलोच को कहाँ से उठा रहे हैं, किस वजह से उठा रहे हैं? अब उनके घर वाले नहीं, किसी का कुछ नहीं, तो वो रोड पे आएंगे और क्या करेंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि महरंग बलोच क्वेटा में प्रोटेस्ट क्यों कर रही? देखिए सारा मसला वहाँ से शुरू हुआ, जो महरंग बलोच क्वेटा के अंदर प्रोटेस्ट कर रही थी। आप ये देखें कि वहाँ पे जो एहतजाजी कमेटी उनकी मौजूद थी, उनका मुतालबा क्या था? उनका मुतालबा ये था कि जाफर ट्रेन जो हाईजैक हुई है उसमें जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनकी इन लोगों को शनाख्त करवाई जाए, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जो दहशतगर्द पाकिस्तान की रियासत ने मारे हैं वो हो सकता है इनकी फैमिली के लोग हो। एक तरफ ये कह रहे थे कि हमारे बंदे गायब हैं, अब ये कह रहे हैं कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं आप उनकी हमें शनाख्त करवाएं, हो सकता है कि वो हमारे लोग हो। इसका मतलब ये है कि इनके जो लोग हैं वही BLA में लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं। नहीं, ये तो बलोच नहीं है ना, ये BLA ये फैला है। अगर ये है तो महरंग बलोच बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी का लाश है तो उसको पकड़ के उसके हवाले कर दो, पता चले कि किसका घर से आया ये बंदा को कौन है। अब होता है कि मार दिया, उसका लाश भी नहीं मिल रही, तो ये तो रियासत खुद जिम्मेवार है, खुद करवा रही है ना। जब महरंग बलोच तो उनको दफना दिया ना, अब ये कह रहे हैं कि भाई आप कब्रें खोदें, लाशें निकालें, इस तरह तो उसकी भी बेहुरमती होगी लाशों की तदफीन की। कराची में एक कत्ल केस हुआ था मुस्तफा आमिर का, उसकी कत्ल का DNA होता है तो बलोचों का DNA नहीं हो सकता है। रियासत इसीलिए बैठी, कोई गलत कर रहा है कोई अच्छा कर रहा है, इसको DNA करे, इदारे किस लिए बैठे?
ये इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बने, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे, ये टैक्स के पैसों से ये क्या कर रहे हैं? आप ये देखिए, जब से जाफर ट्रेन का मसला हुआ है, आप देखें कि बलूचिस्तान से कितने राज निकलकर सामने आ रहे हैं और उन तमाम राजों के ताने बाने इंडिया से जाकर जुड़े हैं कि BLO को जो है वो फंडिंग इंडिया कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान के माहौल को खराब कर सके। भाई हम भी तो आर्मी को टैक्स दे रहे हैं, हम भी पाकिस्तान के इदारे को टैक्स दे रहे हैं, ये प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? खड़ा क्यों नहीं हो रहे? 24 घंटा उधर खड़े हो जाए। आर्मी तो टारगेट हो रही है। आप मुझे बताएं कि जाफर ट्रेन के मसले में कौन मारा गया? हमारे आर्मी ऑफिसर्स ही तो मारे गए हैं। अगर 10 ऑफिसर्स मारे गए तो 10 नहीं, दर्जनों मारे गए, बलोच, हजारों पठान, दर्जनों मारे गए हैं, दर्जनों। एक दर्जन केले की बात नहीं, लोगों के हजारों घर तबाह हुए हैं। अच्छा। तो आपके 10 ऑफिसर मर गए तो आप सोशल मीडिया। बलूचिस्तान की अगर सूरत हाल खराब है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, हमारी रियासत है। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? रियासत है, बिल्कुल रियासत जिम्मेवार है। अगर रियासत को पाकिस्तान संभालना नहीं आता है तो जिस एरिया पे पाकिस्तान की फौज सही से कब्जा कर रही है, सही पे प्रोटेक्ट कर रही है, उस जगह पे अपना मुल्क बनाए, वहाँ से आगे के जो हिस्से हैं उसको खाली कर दें। शाबाश। भूलें कि फौज की वजह से आज हम लोग यहाँ पे सही सलामत खड़े हुए हैं, वरना दूसरे मुल्क हमें नोच के कब के खा चुके होते, पाकिस्तान पे कब्जा कर चुके होते। फौज, ये एक चीज बता दूं मैं आपको, पैसे के लिए लोग यूरोप जा रहे हैं डंकी लगा के, फौज हमारे लिए फ्री में खड़ी नहीं है। एक सिक्योरिटी गार्ड आप घर पे रखते हो तो वो आपका चौकीदार है, फौज हमारी चौकीदार है। फौज का कोई भी अफसर हमें ये नहीं कह सकता मैं ये करता हूँ, उसको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है जैसे MPA को नहीं, एक आर्मी का मेजर सूबेदार को। बंदा है ना, जब बॉर्डर पे हमारे लिए खड़े होंगे, अपने सीनों पे गोलियां खाएंगे। आप मुझे बताएं, जाफर ट्रेन का जो मसला पड़ा हुआ है, जो जाफर ट्रेन हाईजैक की, उसमें कौन मरा है? सिविलियन तो नहीं मारे गए, इदारों की फैमिली को, इदारों को, उनके बंदों को टारगेट किया गया, फौज को टारगेट किया। अभी कल आप देखें BLF ने एक 30 मिनट की वीडियो जारी की जिसमें खुलेआम दिखाया जा रहा है कि किस तरह पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट पर फायरिंग की है, दिन दहाड़े पाकिस्तान की आर्मी को अटैक किया जा रहा है। ये कैसे कह सकते हैं? एक सुपर पावर है पाकिस्तान, नॉर्मल मुल्क की फौज नहीं है। इतने हमारे पास हथियार हैं और 2 बंदे आके हमारी फौज पे अटैक कर रहे हैं और 2 सिपाही मर रहे हैं, उसको ऑफिसर बना के सोशल मीडिया पे आप लोग शो कर रहे हैं कि ये मरा, वो मरा, फिला मरा। अब लाखों पठान मर रहे हैं, KPK में मर रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, मस्जिद में हो रहे हैं। चलो उधर तो बलोचियों ने किया, मस्जिद में इतना मुसलमान को अकल नहीं है कि नहीं, हम तो यही नहीं कह रहे कि बलोची कर रहा है, हम तो कह रहे हैं कि दहशतगर्द कर रहा है, क्योंकि दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी जात पात से नहीं होता। और पाकिस्तान का मीडिया खुलेआम ये बात कह रहा है कि ये सब कुछ इंडिया करवा रहा है, इसमें इंडिया की एजेंसी रॉ का हाथ है। रॉ पाकिस्तान का जो है माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, खासकर बलूचिस्तान में इस वक्त रॉ बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये बार बार रो कह रहे हैं तो हमारी एजेंसियां कहाँ, हमारे इतने बड़े बड़े इदारे कहाँ, इतने पैसे, इतने टैक्स, इतनी गाड़ियाँ, इतना प्रोटोकॉल लेके अब बलूचिस्तान में लोग खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? यही नहीं, अब बात ला के अवाम के ऊपर डाल रहे हैं कि ये भी अवाम की वजह से हुआ, ये भी हुआ। अगर ये सब हो रहा है तो फिर फौज वर्दी उतार दें। गलत बात है ना कि हम उनको इतना पैसे दे रहे हैं, इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, हम फिर भी टैक्स दे रहे हैं। हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है बिजली गैस के बिलों की वजह से, हम फिर भी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि टैक्स देना हमारा हक है। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु के दौर में वो लिबास बदल के चले गए तो एक औरत ने उमर रज़ियल्लाहु से पूछा कि ऐसे ऐसे, उमर रज़ियल्लाहु ने एक औरत से पूछा कि आपको डर नहीं लगता है? तो वो औरत ने बोली कि जब तक उम्र है तो इस ज़मीन में इस तरह कोई हाथ नहीं डाल सकता। तो इसी हिसाब से आज हम भी इसी हुक्मरानों के नीचे हैं। अब हम आसिम मुनीर साहब से यही कह रहे हैं, PTI का बंदा घर से उठा सकता है तो इंडिया राव अनवर का बंदा बलूचिस्तान से नहीं उठा सकता है। अब PTI की किसी की माँ बहन की इज्जत घरों पे लूटी जाती है तो राव अनवर की भी तो इज्जत लूटना चाहिए बलूचिस्तान में। इसमें हमारे अवाम का क्या कसूर है? सियासतदान का, आर्मी का, खुद का कसूर है। बलूचिस्तान के अंदर जो बगावत की बदबू उठ रही है वो ये जाहिर कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ बलोची ऐसे हैं जो अभी भी इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। नहीं, बात है ये नहीं है कि ना इल्हाक करना चाह रहा। अब किसी को भी हुकूक नहीं मिलेगा, आपको माइक मिलेगी, कैमरा नहीं मिलेगा, आप इंटरव्यू कर सकते हो। सेम टू सेम बलूचिस्तान का हक कैसा है कि एक चीज दे रहे हैं तो एक हाथ बांधा हुआ, एक हाथ खुला है तो एक हाथ बांधा हुआ। मैं अपने कई शो में ये बात कह चुकी हूँ कि हो सकता है हमारी रियासत उन्हें उस तरह से उनके हकूक ना दे सकती हो, लेकिन ये मसला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है। पंजाब की आवाम भी रो रही है, सिंध की आवाम भी रो रही है, कश्मीर की आवाम भी रो रही है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे लोगों के गले काटना शुरू कर दें, ट्रेन को हाईजैक करें? काटने की बात नहीं है। देखो दहशतगर्द आ रहा है, कोई सियासतदान का घर लूट रहा है। नवाज शरीफ का घर में कभी डकैती क्यों नहीं होती है? आसिम मुनीर का घर में क्यों नहीं होती है? इनको पता है, ये खुद करवा रहे हैं, ये खुद गेम खेल रहे हैं। अब पठानों के पास हो रहे, मैं 4-5 साल से पंजाब में रह रहा हूँ, कभी पंजाब में धमाका क्यों नहीं हो रहा है? शाबाश। इंडिया इधर भी करीब है, इंडिया उधर भी करीब है। तो लिहाजा रियासत अपने होश के नाखून से काम ले ले, काम खुद करवाते हैं। ये नहीं कि एक सिपाही मर रहा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिपाही किसी दूर पहाड़ी इलाके से आके सिपाही, आर्मी, सूबेदार, मेजर लग जाता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता एक बंदा मरने से। लेकिन बाद में इनको बात करना ये है कि बलूचिस्तान में इधर ये हो रहा, इतना फंड है तो हमने ऑपरेशन करना, आधा से आधा पैसा वो बड़े ऑफिसर खा रहे हैं। मैं गिलगित की बात कर रहा हूँ कि उधर खुद ऑफिसर खुद आम बंदे को चीज़ें देते हैं, बेचते हैं, आर्मी की जो वर्दियाँ,
जूते बूट खाने पीने की चीज़, फिर उन्हीं को पकड़ के लाते हैं। फिर इसी तरह हमारा निज़ाम चला हुआ पीछे से, तो लिहाजा हमारा इस तरह का निज़ाम तो नहीं सुधरेगा। आर्मी चीफ साहब को खुद जाके वहाँ देखना पड़ेगा। बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े एजेंसियाँ हैं। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी जगह है शायद जहां पे लोग जो मशहूर जगह पे रह रहे हैं ना, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं हिंदुस्तान में बैठा हूं और मुझे पता है कि इस वक्त मेरा मानना क्या है। बात करें अगर पाकिस्तान के बलूचिस्तान हिस्से की, तो सच में दिल करता है कि यार वहां पे मदद की जाए उन लोगों की। ठीक है, अभी तक तो पाकिस्तान ने ये झूठे इल्जाम लगाए हैं कि हिंदुस्तान का इसमें हाथ है और हिंदुस्तान बलूचिस्तानियों से ये सब करवा रहा है। लेकिन अगर सच बात कहूं दोस्तों, मैं अगर मेरे पास कोई पावर होती तो मैं सच में बलूचिस्तानियों की हेल्प करता और पाकिस्तान से उनका पीछा छुड़वाता, क्योंकि जिस तरह के हालात बलूचिस्तान के पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने करके रखे हैं, तो ये तो उठना बनता है दोस्तों, ये ज्वालामुखी फटना बनता था। तो फिलहाल आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या पर्सनल रिएक्शन है दोस्तों इन पाकिस्तानी पब्लिक पर पाकिस्तान में हो रहे धमाकों को लेकर? मैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।